बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। से हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बाय पीटीबी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। सो उम्मीद करते हैं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो हम आज का जो लेसन है, लेक्चर है, अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट कंपैशनेट। सो ये बायोलॉजी 11 है और इसको पब्लिश किया है जी पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, जिसे पैक्टा कहते हैं। ठीक है जी। ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। ये जी चैप्टर्स हैं जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में इंक्लूडेड है। तो आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रही है। आप देख सकते हैं ऑथर्स, एडिटर्स एंड सो ऑन। सो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये इसके कंटेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, या स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हम कह सकते हैं। तो ये आपने खुद पढ़नी है और हम स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह के नाम से पहला चैप्टर। सो ये देखें जी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जब हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं जी बॉटनी, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। सो ये किस चीज़ को शो करते हैं? जोलॉजी शो करता है जी स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी शो करता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, माइक्रोबायोलॉजी शो करता है स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। एक बहुत बड़ी वैरायटी है बच्चों, तो इसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और ये जो इतना बहुत सारा हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाटा है, तो उसको इन लिस्ट करने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है जी। इसको जिसको भी हम बाद में स्टडी करेंगे। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी। सो बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन जो है, ये बायोलॉजी में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं दैट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द वास्ट एरे ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। दैट प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करते हैं इंसाइट इनटू द वास्ट एरे ऑफ लाइफ फॉर्म्स। 0.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज हैं, 1.5 मिलियन एनिमल स्पीशीज हैं, तकरीबन 1 लाख फंगल स्पीशीज हैं, और इसी तरह बैक्टीरियल फॉर्म्स हैं। सो ये एक बहुत बड़ा डाटा है हमारे पास। सो उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ती है, ताकि हम ये जो वास्ट एरे है ऑफ लाइफ फॉर्म्स, सो इनको हम कन्वीनियंटली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें, और जो इनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स होते हैं उनको स्टडी कर सकें। In this chapter, we will study the biodiversity, highlighting the variety of life at a genetic, species and ecosystem level. ठीक है जी। बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करेंगे और उसकी लेवल्स क्या होंगे? वैरायटी ऑफ लाइफ एट जेनेटिक, स्पीशी एंड इकोसिस्टम लेवल। We will also explore the principles and methods of biological classification which scientists use to organize and categorize organisms. और इसी तरह हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, जिनकी हेल्प से साइंटिस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, मतलब कि क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज का मतलब है क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारा टॉपिक आ रहा है 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? ये डायग्राम देखें जी, ये लिखा हुआ है फिगर 1.1, एवोल्यूशनरी ट्री ऑफ द 3 डोमेन्स। कौन से हैं जी? बैक्टीरिया है, डोमेन बैक्टीरिया है, डोमेन आर्किया है, डोमेन यूकैरिया है। सो ये 3 डोमेन होती हैं, आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया। तो इनका एंसेस्टर कॉमन है और उससे इन्होंने अराइज किया है विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइम। सो इसको हम स्टडी करने चाह रहे हैं। ये देखें जी, द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फाइलोजेनी।
द डायग्राम टू शो फाइलोजेनी इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक और एवोल्यूशनरी ट्री कहते हैं। सो थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाता है जी। अकॉर्डिंग टू द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम proposed by American ecologists Robert Whittaker in 1969, all organisms were divided into five kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, बच्चों याद रखो कौन सा सिस्टम है जी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। प्रपोज किसने किया था? अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट विटेकर। कब किया था? 1969 में। ऑल ऑर्गेनिजम्स वर डिवाइडेड इनटू फाइव किंगडम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो उनको फाइव किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया। डिवाइड का मतलब है क्लासीफाई किया गया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। According to the system, the kingdom Monera included prokaryotes, while all the other four kingdoms included eukaryotes. इस सिस्टम के मुताबिक ये जो रॉबर्ट विटेकर, जो कि एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट था जिसने 1969 में प्रपोज किया था ये सिस्टम, तो उसके मुताबिक जो पहला किंगडम है मुनहरा वो प्रोकैरियोट्स है, और जो बाकी चार किंगडम्स हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो ये यूकैरियोट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, द किंगडम मुनहरा इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स while all the other four kingdoms included eukaryotes. In 1990, American microbiologist Carl Voss, 1990 में अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वॉइस suggested that there are two separate groups of prokaryotes. तो कार्ल वॉइस ने ये सजेस्ट किया कि प्रोकैरियोट्स के दो इलेहदा ग्रुप हैं, टू सेपरेट ग्रुप्स, दो इलेहदा ग्रुप हैं प्रोकैरियोट्स के। कौन से हैं जी? आर्किया एंड बैक्टीरिया। ठीक है बच्चों, कब? 1990 में। और अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है कार्ल वॉइस। सो इसने सजेस्ट किया कि बैक्टीरिया जो है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनको हम टू सेपरेट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आर्किया एंड बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ही क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू थ्री डोमेन्स। उसने ये तो कहा ना कि प्रोकैरियोट्स के दो ग्रुप्स होते हैं, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसने थ्री डोमेन्स में क्लासिफाई किया। डोमेन कौन सी डोमेन्स थी? डोमेन आर्किया, ये आप देख सकते हैं, डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन यूकैरिया। क्लियर? अकॉर्डिंग टू हिज थ्री डोमेन system, dominant archaea and domain archaea and domain bacteria contain prokaryotes, but they differ in a number of features. ये जो थ्री डोमेन सिस्टम था, तो इसमें ये था कि जो आर्की और बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं, दो डोमेन्स प्रोकैरियोट्स के हैं। वाई? बट दे डिफर इन अ नंबर ऑफ फीचर्स। ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे बाद में। Now, biologists believe that archaea and bacteria evolved independently from some common ancestor. हम इधर देख सकते हैं फिगर 1.1 में, ये कॉमन एंसेस्टर है और उससे बैक्टीरिया और आर्किया ने इवॉल्व किया है। ठीक है जी। Molecular evidence suggests that archaea are more closely related to eukaryotes than to bacteria. Molecular evidence suggest करता है कि आर्किया यूकैरियोट्स के ज्यादा रिलेटेड हैं एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। इन अदर वर्ड्स, यूकैरिया इवॉल्व फ्रॉम आर्किया आफ्टर आर्किया स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो ये किस्म का क्लासिफिकेशन सिस्टम बन जाएगा, ट्री बन जाएगा, जिसमें हम कहेंगे कि सबसे पहले बैक्टीरिया थे, और उनसे बने थी आर्किया, और आर्किया से इवॉल्व हुए यूकेरिया। या हम ये भी कह सकते हैं यूकेरिया इवॉल्व हुए आर्किया से, और आर्किया जो है वो स्प्लिट हुए थे बैक्टीरिया से।
सो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो इसको गौर से देखना है बच्चों आपने, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।